अब मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, जो विद्यार्थी हैं यहाँ पधारे और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। चंचल, प्रियांशी, दीक्षा और हर्षा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आम जनों के लिए सरकार की योजनाओं के तहत महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज उदयपुर के नगर निगम प्रांगण में चल रहे महंगाई राहत कैंप के इस आयोजन में विद्यार्थियों से संवाद कार्यक्रम में पधारे हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का जिला प्रशासन एवं जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं उपस्थित सभी बंधुओं की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं स्वागत के लिए बच्ची जी संवाद कार्यक्रम के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज सिर्फ बच्चे हैं, बालिकाएं हैं और जनजातीय विभाग की ये बालिकाएं हैं जो बहुत ही खुश नसीब है कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के जन्म दिवस पर ऐसा अवसर मिला है कि ये बालिकाएं जिनके लिए आपने जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, वो सभी आपको धन्यवाद और बधाई देने के लिए यहाँ उपस्थित है। सर्वप्रथम मैं इस संवाद कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहूंगी स्वीटी रेनमा जो बांसवाड़ा से है। ऊपर आ जाओ। सर्वप्रथम सर आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। थैंक यू सर, मेरा नाम स्वीटी हिनामा है। मैं बांसवाड़ा जिले के एक छोटे से घाटों क्षेत्र से पधारी हूँ। सर, आपके द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत मैं नीट की कोचिंग कर रही हूँ। सर, आपके द्वारा ये जो योजना चलाई गई है इसमें मेरे साथ 200 छात्राएं अध्ययनरत हैं। सर, मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे पापा एंड मम्मी संविदा पर कार्यरत है। सर, मेरा बचपन से सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, पर घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरे पापा मम्मी मुझे एक अच्छी इंस्टीट्यूट में दाखिला दिला सके। पर सर, आपके द्वारा जो योजना चलाई इसमें मैं तथा मेरे जैसे ही कितनी ही बच्चियों का उज्जवल भविष्य होगा। और सर, मैं आपका कितना भी आभार व्यक्त कर लूं बहुत कम होगा हम जनजाति छात्राओं के लिए। बहुत खूबसूरत पल कैमरे में कैद करना। बेटे अच्छी बात कही। ये योजना जो है पहले 15,000 बच्चों के लिए थी, इस बार हमने 30,000 बच्चों के लिए कर दी राजस्थान के अंदर। नंबर 2,
इस मौके पे एक बात और कहना चाहूँगा, शायद आप मेरे के रूप मालूम होगा, हमारा शिक्षा में बहुत ज़्यादा ध्यान है। तमाम अच्छी संस्था राजस्थान आ चुकी है। विश्वविद्यालय पहले राजस्थान में 25 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना था सिर्फ 6 थे। आज 91 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर है। जब 70 साल में 250 कॉलेज खुले थे राजस्थान में, अभी मैंने 5 साल में 303 कॉलेज खोल दिए राजस्थान में। 130 गर्ल्स कॉलेज है और जहाँ 500 लड़कियाँ पढ़ेगी गांव में या कहीं कस्बे में, उसको कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मेरी घोषणा की हुई है। और लास्ट बात है कि 500 बच्चों को, पहले 200 थे, 500 बच्चों को हम लोग दुनिया के कोई मुल्क में, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, कहीं जाना चाहे, ऑस्ट्रेलिया, तो सरकार भेज रही है 500 बच्चों को वहाँ जाके पढ़ाई करके आओ, अपनी पर्सनलिटी बनाओ। और मैं उदाहरण देता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर बने थे तो उसको बड़ौदा के महाराजा ने भेजा था उस वक्त में, आज़ादी के पहले, और वो अम्बेडकर बन गए, संविधान निर्माता बन गए। तो 500 बच्चों ने भेजा है, वो उसमें कोई जिंदगी में पता नहीं कौन क्या बनेगा। सरकार का प्रयास है कि ह्यूमन रिसोर्स बनाई राजस्थान का, जिससे कि वो ह्यूमन रिसोर्स प्रदेश के काम आए और देश के काम आए, इस सोच के साथ में। और वो अगर मान लो प्रतिभा बन के आगे निकलेंगे तो राजस्थान का नाम ऊंचा होगा। तो आपकी जानकारी में आप भी ट्राई कर सकते हैं, जिंदगी में अवसर आपके लिए उपलब्ध है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत शुभकामनाएं। सर, आपके द्वारा जो योजना चलाई है इसके अंतर्गत हमें बहुत से सर, कलेक्टर सर, डिप्टी कलेक्टर सर हमसे मिलने आते हैं, हमें अच्छे से मोटिवेशन करते हैं। सर, मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर तो बनूं, इसके साथ मैं आईएएस बनूं, जैसे आपके अंडर में काम करके अपने क्षेत्र तथा पूरे राजस्थान में अपनी सेवा होती हूँ। तो डॉक्टर बनेगी, आईएएस बनेगी, मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सपना देखना बहुत जरूरी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपना देखना सीखो, सपना पूरा करने के लिए प्रयास करो। तो तुम जो सपना देखोगी हो सकता है वो जरूर पूरा होगा। मेरी बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। शिल्पा डामोर, आप डूंगरपुर से हैं, सीमलवाड़ा डूंगरपुर। सर्वप्रथम मैं आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ और आपको तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि आपका 72वां जन्म दिवस हमारी जनजाति छात्राओं, आदिवासी बालिकाओं के साथ अपने मनाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि आपके साथ मुझे बात करने का मौका मिला है। चाहे आपके साथ बैठ करके ये मौका तो शायद मेरे मम्मी पापा को भी नहीं मिला होगा। मैं इतनी खुश हूँ आज कि आपको शब्द बताने के लिए भी नहीं है। मेरा नाम शिल्पा डामोर है, मैं जिला डूंगरपुर से हूँ और गांव पुनावाड़ा से हूँ, जो गुजरात के जस्ट पास में ही है। और आपके तहत जो अनुप्रति कोचिंग योजना जो चलाई गई है, इसके अंतर्गत एग्जाम दिया था और इसके तहत मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके तहत मैं अभी TRI हॉस्टल कोचिंग योजना में पढ़ रही हूँ। और आपने जो ये कोचिंग योजना चलाई, इसके तहत हम आपके साथ आदिवासी बालिकाएं जो है, तो उसके मेरे साथ 200 लड़कियां भी सेलेक्ट हुई है, जिसके तहत हम सभी अपने अपने गांव में जाकर और डॉक्टर बनेंगे और सभी गांव में जाके आपका नाम रोशन होगा। और मेरे मम्मी पापा तो ये चाह भी नहीं सकते थे कि मुझे मतलब इतनी अच्छी पढ़ाई करूंगी मैं। और मैं जिस स्कूल में पढ़ी हुई थी वहाँ तो शायद टीचर भी नहीं थे, हम जैसे तैसे करके 8वीं पास की। और इसके बाद मेरे मम्मी पापा मतलब कि मुझे पढ़ाना तो चाहते ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ सुविधा ही नहीं थी। इसके बाद फिर मेरे मामा जो टीचर थे ना, उन्होंने मुझे अपने एक हॉस्टल में रखा, फिर जहाँ से मैंने 9th और 10th पास की। इसके बाद वो स्कूल में मेरे को इतने सारे टीचर इतने अच्छे मिले कि उन्होंने मुझे आगे जाने के लिए प्रेरणा दी। और इसके बाद 11th में मैंने जाके मेरा बचपन से सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं
और फिर साइंस स्कूल में एडमिशन लिया। और फिर मेरे वार्डन मैम ने मुझे बताया कि एक कोचिंग योजना निकली है जिसमें अपन फॉर्म भरवाते हैं। तो फिर मैंने उसमें जाके फॉर्म भरवाया और उस मैम का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि वो अभी भी वार्डन मैम ही है, उसी हॉस्टल में है और मेरी बहन भी उसी मतलब हॉस्टल में पढ़ रही है। और उन्हीं मैम ने मुझे फॉर्म भरवाया और जिसके तहत आपने जो योजना चलाई इसके अंतर्गत मैं यहाँ आई और आपसे मिलने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज की, आपको क्या ही बताऊँ, मैं इतनी खुश हूँ। क्लास 12 एग्जाम दे दिया अभी और अभी नीट 7 मई को अच्छा, आपको मालूम होगा बच्चों को सबको कि हम लोगों ने 4 साल पहले से पहली बार अंग्रेजी स्कूल खोलना शुरू किया गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, और इतना रेस्पॉन्स अच्छा है गांव वाले भी और शहर के अंदर भी कि लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। इतना पॉपुलर हुई है वो स्कूल में इंग्लिश पढ़ाना, इंग्लिश स्कूल बन रही है। ये बात मैं हमेशा कह रहा हूँ सबको। बचपन में भी जब इसकी तरह छोटा था तो मैं अंग्रेजी के खिलाफ था, अंग्रेजी क्या काम आई हमारी। पर जो आज कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई, मोबाइल सब कुछ हो गए, तो अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज इंग्लिश है, उसको सीखने बहुत जरूरी है हिंदी के साथ में। तो हम लोगों ने नया प्रयोग किया। आज करीब 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश स्कूल के अंदर। जो बाहर पहले पढ़ते तो प्राइवेट स्कूल में 50,000 1 लाख फीस होती है उनकी, बच्चे के माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने ये गांव में स्कूल खोली। आपको कोई खुलवाना हो स्कूल तो अवश्य कहिएगा, हम लोग आपको स्कूल खोल देंगे इंग्लिश स्कूल। मतलब हम हॉस्टल में पढ़ते हैं और हमसे मिलने डॉक्टर अंजलि राजौरिया मैम, राजेंद्र भट्ट सर और हमारे वाल्डर मैम और अमृता मैम, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी हम रिमोटिवेशन हुए तब भी उन्होंने हमको मोटिवेशन करके और हमको सभी बच्चियों को इतने अच्छे से मतलब रखा है कि अब हम एग्जाम के मतलब डर जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अब हम मैम हमारा क्या होगा, फिर मैम के पास जाते हैं तो फिर मैम बताते हैं कि नहीं, डरना नहीं चाहिए, अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और अब एग्जाम मतलब अपन क्लियर ही कर लेंगे। और इतना अच्छा हौसला देने वाले हमें डॉक्टर भी बन जाएंगे। और सर आपसे मेरी एक निवेदन है कि जिस गांव से मैं मतलब बिलोंग करती हूँ उस गांव में इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है। जैसे जैसे मैं पढ़ी हूँ उसी तरह मेरे आने वाले भाई बहन भी नहीं पढ़ सके। इसलिए मुझे ना आपसे कहना चाहती हूँ कि जो 8th तक स्कूल है ना वो 10th तक स्कूल कर दे तो शायद मेरे आने वाले भाई बहन पीछे वाले। अभी 8th तक ही स्कूल है पर 12th का स्कूल है। 12th का स्कूल है पर सर 5 किलोमीटर दूर है और बच्चों को इतनी तकलीफें होती है कि माँ बाप भी भेजना चाहते हैं पर फिर भी जा नहीं पाते। और कुछ लोग वैसे सोचते हैं कि नहीं, बच्चियों को पढ़ाएं क्यों, लड़कियां को नहीं पढ़ानी ही नहीं चाहिए, बस हमारे बेटे ही चाहिए, यूं करके उनको बेटियों को पढ़ाने भेजते ही नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ अभी बच्चों की लड़के कॉमन स्कूल है, कॉमन ही स्कूल है सर। 8 तक। आप 10th तक मांगती है? हाँ, मुझे 10th तक। मैं चाहता हूँ कि 10th नहीं, आपको पूरे गांव के स्कूल को मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर देंगे। इसी श्रृंखला में कृपा कुमारी मीणा प्रतापगढ़ से। सर्वप्रथम तो मैं आपको आपके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहूँगी। मेरा नाम कृपा कुमारी मीणा, जिला प्रतापगढ़ से, तहसील दलोट और गांव मेरा पारखंदा है। मैं इसी कड़ी में मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने हमारे लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना चलाई, जिसके तहत मैं मतलब एलएन जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग कर रही हूँ। और मेरे मम्मी पापा शुरू से सोचते थे कि तू डॉक्टर बने, और मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था डॉक्टर बनना, लेकिन आपने क्योंकि मैं सोचती थी कि डॉक्टर जैसी साइंस में पढ़ाई जो होती है वो उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं तो मेरे मम्मी पापा नहीं कर पाएंगे ये। और मतलब वो सोच के मैं यूँ सोचती थी मैं मतलब टीचर बन जाऊँगी, कुछ बन जाऊँगी, ऐसे मतलब अपने घर वालों की मदद कर लूँगी मैं उसी से। लेकिन आपने जो योजना चलाई
जब वो योजना चलाई और मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मुझे लगा कि सरकार तो मेरी मदद करना चाहती है, तो मुझे भी उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। सिर्फ मुझे मेहनत ही तो करनी है, और वो डॉक्टर बनने का जो मेरे मम्मी पापा का सपना था वो मेरा शौक बन गया है, और मैं वो शौक मेरा पूरा करूंगी, डॉक्टर बनूंगी और वो सफ़ेद कोट पहन के दिखाऊंगी सबको। और जैसा कि आपने अभी बताया कि और भी योजनाएं चला रहे हैं, तो मेरे स्कूल से मैं अकेली थी जो यहाँ पे आ पाई, तो इतनी सारी योजनाएं चलेगी तो मेरे भाई बहन और जो सारे हैं मेरे गाँव अच्छी बात है, तुम भाई बहन की चिंता कर रही है, आने वाली पीढ़ी की चिंता कर रही है, ये तेरा बहुत प्लस पॉइंट है। ठीक है, ओके। और भी बोलो, मुझे अच्छा लग रहा है तेरा बोलना, बोलते रहना। मतलब मैं शुरू से सोचती थी, क्योंकि हम 4 भाई बहन हैं, तो 4 भाई बहनों की पढ़ाई तो मम्मी पापा मतलब प्राइवेट स्कूल में तो नहीं करवा पाएंगे, तो मतलब प्राइवेट में जो बस में जाते हैं और मतलब बस से बच्चे जाके, मैं सोचती थी कि मैं भी बस में जाऊं, और मतलब मैं यहाँ पे आई तो मेरा वो सपना भी पूरा हो गया। मतलब हम यहाँ से स्कूल जाते थे तो बस से जाते थे, तब मुझे याद आया कि जब मेरा छोटा सा सपना था वो भी आपकी योजना की वजह से मेरा वो भी सपना पूरा हुआ। और मैं सोचती थी कि मैं मतलब मेरे घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था, मतलब ऐसे काम भी करना पड़ता है और सब मतलब फिर समय निकाल के पढ़ना पड़ता था, और यहाँ पे हॉस्टल में सिर्फ पढ़ाई और ऐसा वातावरण मिला मुझे मतलब जिसकी मुझे ज़रूरत थी वो मुझे मिला। और मैं लड़कियों मतलब हम 200 लड़कियां हैं जो हम साथ में पढ़ती हैं, तो मतलब यहाँ पे मतलब सिर्फ पढ़ाई दिखती है, मतलब दूसरा कुछ दिखता नहीं है। तो कंपटीशन होता है, जैसे हमारे टेस्ट होते थे संडे को, तो किसी के ज़्यादा नंबर आ जाए तो फिर ऐसे मतलब कंपटीशन होता था, और उसके आ गए तो मेरे भी आने चाहिए, ऐसे मतलब कंपटीशन सिर्फ कंपटीशन दिखता था हमको, यहाँ पे कोई नहीं दिखता था। और घर वालों की तो मतलब ऐसे मतलब वो तो विशेष हो तो याद आती थी, मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था यहाँ पे। और तो मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है बस। और अमृता मैम जैसे मतलब बार बार ऐसे हॉस्टल में आते थे, वो बोलते थे कि दीवार पे लिख दो कि मुझे डॉक्टर बनना है और सफ़ेद कोट पहनना है, मुझे सपने आने चाहिए। तो वो सपने आते थे हमें, और मुझे बनना है वो सफ़ेद कोट बस पहनना है एक बार। और यहाँ पे आके मतलब इतनी सारी लड़कियों में पढ़ना, और उदयपुर आने का तो शुरू से सपना था, क्योंकि अच्छी पढ़ाई होती है जिन जिलों में, तो मतलब ऐसे जिलों में जाके पढ़ो जहाँ अच्छी पढ़ाई हो। तो फिर उदयपुर आने का भी मेरा सपना पूरा हुआ। और मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी मैं, मतलब छोटी छोटी बातें जो मुझे पता नहीं थी वो भी मैं यहाँ के सीखी। तो मुझे मतलब अब तो लगता है कि मतलब कि मेरी लाइफ में मतलब कोई भी समस्या आएगी तो मैं खुद से मतलब उस समस्या से बाहर निकल पाऊँगी, मतलब कि अब मैं कॉन्फिडेंस से बोलूँगी कि मैं किसी से नहीं डरूँगी। और मतलब मेरे जितने भी छोटे छोटे सपने हैं सारे सपने मैं पूरे करूँगी, और अपनी मतलब सेवा अपने राजस्थान को दूँगी। और आप जितनी योजनाएं चला रहे हैं और मतलब सारी योजनाओं के बारे में भी मेरे भाई बहन को मतलब मेरे गांव में सारों को बताऊंगी। आज मैं मतलब यहाँ पे जो भी अफसर आते हैं हमें मोटिवेशन करने के लिए, उनको देख के मैं प्रेरणा लेती हूँ, मैं भी ऐसी बनूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि एक दिन कोई मुझे देख के प्रेरणा ले, और कोई कुछ बोले वो कि मैं भी इसकी जैसी। थैंक यू। दो बातें थी, एक तो हमने गर्ल्स के लिए जो कॉलेज जाती है उनके लिए कूपन सिस्टम किया है, फ्री में बस में जा सकती है। लड़के जो आपने कहा कि बस में जाते थे, किराया देती थी या फ्री जाती थी? नहीं, जो सरकारी में हॉस्टल से पढ़ने का जो व्यवस्था थी वहाँ तक बस नगर निगम को अपने टीएडी से पैसा दिया, नगर निगम ने बस लगाई। मेरे रास्ता मरने ने कर रखा है, जो घर जाएगी पढ़ने के लिए उनके कूपन देते हैं, फ्री बस सेवा उनके लिए। नंबर 2, मैंने पिछले टर्म में जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना था तब हमने एक आदिवासी को 20 करके यहाँ विश्वविद्यालय बनाया था। नहीं सर, मुझे तो मतलब यूँ कि प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं ना, मतलब गांव के पास स्कूल होती है तो वहाँ तो अपन चल के जा सकते हैं ना, तो मुझे वो शौक था कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ूँ और मैं भी ऐसे बस में जाऊँ ऐसे। तो फिर वो सपना भी मेरा यहाँ के पूरा हो हुआ। गया। और LM जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने कोचिंग की है, वेरी गुड। क्योंकि हर कोई कोचिंग नहीं कर सकता ऐसे इंस्टीट्यूट से। Yeah. आपने हमें मौका दिया है वो कोचिंग करवाने का, और मतलब वो टीचर भी हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और हम जब डिमोटिवेट हुए तो मतलब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू कृपा कुमारी। ये जो 3 बालिकाएं थी वो नीट की तैयारी कर रही है आदरणीय। अब आपके सामने खेल छात्रावास में जो अपने खेल के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, आमंत्रित करना चाहूंगी इंदु ऋषभदेव से।
मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक गहलोत जी सर, सबसे पहले मैं आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरा नाम इंदु मीणा है, मैं क्लास 11 की छात्रा हूँ और मैं ऋषभदेव गांव बिलक सोमावत की रहने वाली हूँ। और मैं वहाँ से पढ़ने के लिए और खेल में आगे बढ़ने के लिए हॉस्टल में मेरा एडमिशन करवाया है। और जो इस एडमिशन के लिए मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरवाया और फिर हमारा बैटरी टेस्ट हुआ, जिससे फिर मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो गया और मुझे हॉस्टल में रहने का मौका मिला। और मैं यहाँ पर रहकर बहुत मतलब कि अच्छे से अच्छे आगे खेल में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और हमें हमारे हॉस्टल में सभी सुविधा मिल रही है, कोचिंग है, हमारा खेल है, खेल की सभी सामग्री हमें उपलब्ध है और कोचिंग भी चल रही है हमारी। और हमारा वहाँ पर अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। हॉस्टल भी अच्छी है, लेकिन बस हमको वहाँ पर ग्राउंड की कमी है, जो कि है ग्राउंड पर हमारा दूर है, जिससे हमें मतलब कि हमें कमी आ रही है ग्राउंड की। तो आपसे निवेदन है कि हमें एक ग्राउंड उपलब्ध करावे आप एक घर में। हाँ नहीं सर, पूरा ग्राउंड हमारे हॉस्टल में है पर दूर है, तो इसीलिए मधुबन हॉस्टल। कर देंगे उसको। ठीक है प्रस्ताव इनका? हाँ यस सर। ठीक है, यस सर। तो बिल्डिंग अलग अलग बना दीजिए, गर्ल्स की और बॉयज की। एक ऑलरेडी गर्ल्स तो है, ये और चाह रहे तो तो ये हॉस्टल शिफ्ट कहाँ हो जाएगा? कितने बच्चे हैं यहाँ 75 ओनली? हाँ। करवा दीजिए वहाँ पर, ठीक है। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमको ग्राउंड हॉस्टल भी पूरा अलग चलो, दिया। मुझे अच्छा लगा तुम स्पोर्ट में इतनी रुचि रखती है। हाँ सर। सर मैं वॉलीबॉल गेम्स खेलती आपको हूँ। मालूम हमने ग्रामीण ओलंपिक करवाए थे राजस्थान में? हाँ सर, उसमें भी हमने भाग लिया। मैंने उसमें वॉलीबॉल गेम खेला, उसमें मैं बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ साथ आपने जो ये ग्रामीण ओलंपिक के जो गेम करवाए, उसमें साथ साथ जो गांव के बच्चे नहीं खेल पा रहे थे उनको भी भाग मिला और वो भी बहुत खुश हुए। और उसमें कई बच्चे क्या मतलब, तो पूरे लोग भी खेले? हाँ सर, सब खेले, पर है ना जो बच्चे जो गांव के लोग थे वो नहीं खेल पाए थे, वो इसमें खेल पाए। वो तो खेले यस सर। पर हमारे धोती पहने बुजुर्ग भी हाँ खेले हैं। सब खेले, महिला भी खेली है। हाँ महिलाएं और बुजुर्ग कबड्डी सब। खेली, वॉलीबॉल सारे पांच हाँ। सब खेले। हाँ सर। वो वापस हो रहा भी है हमारे 2 महीने बाद में है, यस सर। वापस होंगे। मेरे ख्याल जुलाई में या जून में करवाएंगे, यस सर। तो आप लोग भाग लीजिएगा। यस सर। ये नया प्रयोग है देश के अंदर, पूरे देश के अंदर पहली बार करीब 30 लाख लोगों ने एंट्री करवाई अपनी। उसमें 10 लाख महिलाएं थी, 10 लाख गर्ल्स थी या महिलाएं थी, ठीक है ना? बड़ा अच्छा प्रयोग है वो। इस बार हम शहरों में और गाँव में मिला के कर रहे हैं। ऑल दी बेस्ट, शुभकामनाएं मेरी, ठीक है? थैंक यू सर। और आपने हमारे साथ यहाँ पर आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया, हमें बहुत खुशी हुई और मैं बहुत खुश हुई कि मुझे आपके साथ बैठ के आपसे बातें करने का मौका मिला। थैंक यू सर। अब आमंत्रित करना चाहते हैं किरण बांसवाड़ा से, जो हॉकी के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है। किरण। नमस्ते सर, पहले तो मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं किरण पांडोर जनजाति बांसवाड़ा क्षेत्र की छात्र हूँ। मैं यहाँ मधुबन हॉस्टल में रहती हूँ और मैं हॉकी की प्लेयर हूँ, सेंटर फॉरवर्ड खेलती हूँ और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा भी सपना यह है कि मैं हॉकी के जादूगर मेरा सपना यह है कि मैं भी आगे इंडिया के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकती हूँ। थैंक यू बेटा। और मैं जब ऑनलाइन फॉर्म भरे, मैं गांव में खेतों में दौड़ती और ऑनलाइन फॉर्म में जब मेरे बैटरी टेस्ट लिया और उसमें मैं पास हुई और यहाँ हॉकी एकेडमी में आ पाई और बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो रही है हमारे हॉस्टल में। और
खाना पीना सब अच्छा नहीं हो रहा। थैंक यू किरण। अब आमंत्रित करना चाहेंगे तीरंदाजी के क्षेत्र में जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है सारा, जो कि झाड़ोल की रहने वाली है और लिम्बाराम जी की भांजी है। लिम्बाराम हिंदुस्तान जिंक में थे। क्या नाम बेटा? तेरा नाम क्या है? शाला तीरंदाजी। गुड गुड गुड। झाड़ोल। नमस्ते सर, मैं आपको सबसे पहले तो आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मेरा नाम सारा हिरावत है और मैं आर्चरी खेलती हूँ। मैं झाड़ोल फिलासा की रहने वाली हूँ। पिपलवास गांव है मेरा। और मैं आज मेरे मामा के बारे में मतलब कि लिम्बाराम जी सर के बारे में बोलना चाहती हूँ कि मैं भी उनकी तरह एक मतलब कि अच्छी शीर्ष तीरंदाजी प्लेयर बनूं और अपने इंडिया का नाम रोशन करूं, कि मतलब उनकी तरह एक अच्छी प्लेयर बन पाऊं। और आपका इसमें बड़ा सहयोग है। तो मैंने सोचा भी नहीं था, सपने में भी सोचा नहीं था कि आपके पास यूँ बैठकर बोलना मतलब कि बात करनी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटे कि जो तुम लोग बोल रहे हो जिस कॉन्फिडेंस से, वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। और लिम्बाराम जी ने बड़ा नाम कमाया है, राजस्थान को गौरव प्रदान किया है। और तुम भी एक दिन जरूर कामयाब होंगी। मेरी बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं। ठीक है। थैंक यू सारा। अब आमंत्रित करती हूँ तमन्ना को डूंगरपुर से। नमस्ते सर, हम सबका भविष्य उज्जवल करने वाले हमारे सीएम सर को आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आपके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। शिक्षा और खेल में सुनहरा सपना दिखाया आपने। शिक्षा और खेल में सुनहरा सपना दिखाया आपने और हम जैसे मुरझाए हुए फूलों को सुनहरा सपना दिखाकर उसको पूरा करने के लिए एक अवसर दिया आपने। मैं डूंगरपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम तमन्ना कटारा है और आपकी जो अनुप्रति कोचिंग योजना चलाई गई है, मैं उसमें अध्ययनरत हूँ। और शायद ही है ना, मैं मेरा ये सपना जो बचपन में मेरे पापा ने मुझे दिखाया था वो पूरा कर पाती अगर आप नहीं होते। आपने जो कोचिंग की अनुप्रति योजना चलाई, उसमें अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेना शायद मेरे घर की आर्थिक स्थिति नहीं हो सकती थी। और मैं मेरे गांव, समाज और जो मेरी फैमिली मेंबर और सबको शायद कोरोना में इतने डॉक्टर की कमी हुई थी, तो हमने सोचा था कि हम भी एक दिन डॉक्टर बनेंगे। और आपकी ही इस कोचिंग की वजह से आज मैं मेरे गांव, समाज का सपना और मेरा सपना पूरा कर पाऊंगी। थैंक यू सर। और हम जब हॉस्टल में आए थे तो हमें कुछ नहीं आता था। शायद हमको ना इतनी कॉन्फिडेंस से बोलना, ना अच्छी जगह जाना, हम कहीं नहीं सीखे थे। पर हमारे जो अंजलि राजुरिया मैम हैं, हमारे अमृता मैम हैं, हमारे सर जो है, सबने हमको सब अच्छा सिखाया, अच्छी अच्छी जगह दिखाई और आज आपके साथ बैठ के बात करने का हमको मौका मिला। थैंक यू सर। निहारिका डूंगरपुर। सर, सबसे पहले आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। मेरा नाम निहारिका डांगोर है। मैं डूंगरपुर के छोटे गांव दुआली से हूँ और मैं मधुबन हॉस्टल में पढ़ती हूँ और मैं बेटी टेस्ट के द्वारा मेरा चयन
स्पोर्ट्स हॉस्टल में हुआ और मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा और मुझे सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हुई और मेरा सपना है कि मैं अच्छी खिलाड़ी बनूं और अपने देश का नाम रोशन करूं। और सर मेरे पिताजी तैयार करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और मैं अपने घर वालों को बताऊंगी कि मैंने पूरी आपसे बात बात तुम की। करेगी तब अच्छा लगेगा मुझे। पूरी बात बताओ तो तेरे दिल में है, आधी बातें बोली थी। और सर सोच के कोई नई बात बता सकती हो? कोई तेरे दिल में कोई बात पूछना हो मुझे तो पूछ लो मुझसे। सर मैं तुम्हें पूछता हूँ, कोचिंग कैसी चल रही तेरी? कोचिंग कैसी है? अच्छी होती कोचिंग? अच्छी होती है सर। वॉलीबॉल में है तुम? यस सर। अच्छा। हमको सुबह प्रैक्टिस कराने के लिए ले जाते हैं, शाम को ले जाते हैं और हमारी सारी कोचेस भी अच्छी हैं और हमको अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं। आपके कोच परमानेंट है वहाँ पे? यस सर, यस सर। और हमें सिर्फ एक ग्राउंड की कमी है। ग्राउंड की कमी है। यस सर। मैंने कह दिया ग्राउंड बन जाएगा। यस सर। आप लोग शिफ्ट होना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू निहारिका। अब आमंत्रित करती हूँ मैं राजकुमारी को जो सवाई माधोपुर से है और श्रीमान से निवेदन करना चाहूंगी कि राजकुमारी अभी जो कोचिंग चल रही है इसमें टॉप रैंक पर है। राजकुमारी मीणा। सबसे पहले सर आपको आपके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद भी कि आपने मैं आपके साथ बैठकर बात कर रही हूँ। ऐसा शुभ अवसर शायद ही मेरे को नहीं मिलता अगर मैं यहाँ पे नहीं होती। तो आपकी इस योजना के तहत मैं सवाई माधोपुर जिले से हूँ। मेरा नाम राजकुमारी मीणा है और मेरा बचपन का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ, पर शायद मेरे घर की ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं उस सपने को पूरा कर सकूँ। और मेरे पापा की भी ऐसी मतलब स्थिति नहीं है कि वो मेरे को एलन जैसे इंस्टीट्यूट में कोचिंग करा सके, पर आपकी वजह से मैं एलन जैसे इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रही हूँ और साथ भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हूँ। अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ आपकी वजह से। और नहीं, मैं आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि अशिक्षित लोगों को शिक्षा दिलाए, अज्ञानी को ज्ञान, और शिक्षा से ही बनाए अपना भारत देश महान। थैंक यू राजकुमारी। अब आमंत्रित करना चाहते हैं भूमिका करौली से। भूमिका मीणा करौली से। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आपके बर्थडे की मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर मैं आपसे कुछ पूछूं? सर क्या आप सच में जादूगर थे? तुम्हें किसने कहा? अभी बस आई रही थी कि ये क्वेश्चन आइडिया इसमें सिटियो पे चली थी कि ये क्वेश्चन आइडिया क्वेश्चन आ गया। अच्छा, तो तुम्हें किसने कहा कि मैं जादूगर हूँ? वो तो टीचर ने कहा या तेरे नहीं सर नहीं कहा। फ्रेंड्स ने कहा नहीं या सर, अखबार में पढ़ा तूने या सोशल मीडिया में देखा? अभी यहीं पे कहा किसी ने, मतलब पर आप बताओ ना, आप सच में जादूगर? तुम्हें बता दे मुझे। तो सर कोई फंसाने वाला भी तो मिलना चाहिए। हाँ, ये भी बात नहीं, ये जरी फंसाने वाला कोई मिलना चाहिए। नहीं बेटे, मैं तो मेरे
फादर थे वो मेडिसिन भी थे। पहले वो मेडिसिन खाली नहीं थे, वो म्यूनसिपल के चेयरमैन थे, वहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पॉलिटिक्स में भी थे वो। साथ में उनको बचपन से शौक था मैजिक का भी, वो कॉन्ट्रैक्टर भी थे, ठीक है ना। तो मेरे परिवार में इस प्रकार का माहौल था, तो हम लोग उनके साथ में कभी कभी भाग लेते थे मैजिक के अंदर। जापान में जाके आए, बैंक हांगकॉन्ग गए, मैं भी उनके साथ गया हूँ हांगकॉन्ग में। मान लीजिए वो महीने भर का शो था वहाँ पर, वर्ल्ड सरप्राइज शो। तो दुनिया भर के आए थे आर्टिस्ट। वर्ल्ड सरप्राइज शो में जो वो शो थे जिसमें पूरा वर्ल्ड सरप्राइज हो, हम लोग भी गए थे उसके अंदर। ज़्यादा मैं वो मैजिक वैसे नहीं किया मैंने कोई, पर कई बार भाग लिया, कई बार कॉलेज में कर लिया, मान लीजिए 1-2 बार। तो इच्छा पड़ गई कि मैजिशियन मैं भी मेरा कर देता हूँ। मैं जब कहता ये बजट पेश किया आपने था, बहुत बड़ा शानदार बजट है, पर ये लागू कैसे होगा? तो मैं कहता हूँ मैजिक से होगा। मैं खुद कहता हूँ मैजिक से होगा, तो इसलिए वो और बात आगे बढ़ गई। ठीक है, तो मैजिक सीखना तेरे को? नहीं सर। चलो ठीक है। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ बहुत बहुत, क्योंकि मैं मतलब कि करौली से बिलोंग करती हूँ, पर मतलब कि ऐसी कंडीशन तो नहीं थी पापा की कोचिंग नहीं करा सकते, लेकिन मैं परिवार में ज़्यादा बोलती भी नहीं थी किसी से, यूँ ही। फिर जब ये कोचिंग की वजह से मैं यहाँ पे आई तो बहुत मतलब कि अच्छे लोगों से बोलना भी सीखी तुम? हाँ, मतलब बोलना तो पहले से जानती थी, बहुत कम बोलती थी। हाँ, यहाँ बोल रही है। हाँ बोल रही हूँ। तो मतलब कि अच्छे लोगों से मिली, जैसे कि अंजलि मैम और ये सर, अमृता मैम और कलेक्टर सर भी हमारे हॉस्टल में आते हैं। तो बहुत इनसे मतलब कि ये बोलते हैं बोलो। हमारे अमृता मैम तो हमें जबरदस्ती से बुलवाते हैं, तुम बोलते जी बोलते तो डांटते हैं, बल्कि बहुत अच्छा लगते हैं। डांटते भी है? हाँ, मतलब ऐसे नहीं डांटते, मतलब बोलने की प्यार से डांटते हैं। हाँ, प्यार से डांटते हैं। फिर यूँ करके बहुत कुछ सीखने को मिला सर यहाँ से। भले मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बन के निकलूंगी यहाँ से। और यहाँ पे आने के बाद मेरी फैमिली में सबसे ऊपर लगती है मेरे को, मतलब मेरी सोच भी बदली है। यहाँ से आके मैंने डॉक्टर नहीं बनने के अलावा भी बहुत कुछ सीखा है। मेरा कभी सपना नहीं था डॉक्टर बनने का। मुझे या ऑपरेट करते नहीं, इनसे सुई से ऐसे पर मेरा सपना था मैं IAS बनूं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पापा ने मेरे लिए डॉक्टर बनने का सपना देखा था, तो मैंने सोचा पापा की डिजायर पहले पूरी करनी चाहिए। यूँ करके मैंने पहले पापा का सपना चूज करा, फिर मेरा सपना पूरा करूँगी। अच्छा, पॉलिटिक्स में तो नहीं है ना तुम्हें? पॉलिटिक्स में है? नो। सर एक इच्छा और, आखिरकार घर वालों को बताना चाहिए मैं आपसे मिली थी, वो कैसे बिलीव करेंगे? थैंक यू सर। अब आमंत्रित करना चाहूंगी डोली मीणा, 12 से है डोली। नमस्ते सर। मैं पहले तो आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम डोली है, मैं 12 जिले की रहने वाली हूँ और आपकी इस योजना के तहत यहाँ पे आई हूँ, अनुप्रति योजना के तहत। और मैं यहाँ पे नीट की कोचिंग कर रही हूँ 2 साल से TRI में। और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये अनुप्रति योजना चलाई और इसके तहत मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ और नीट की कोचिंग। इसके तहत 200 लड़कियाँ भी TRI में पढ़ रही है और वो भी हम मेरे साथ पढ़ रही है और वो भी इस योजना का लाभ उठा रही है। आपकी योजना सफल होगी। धन्यवाद सर, आपने ये योजना चलाई। आपके जितना भी धन्यवाद बोलूँ बहुत कम। थैंक यू। मेरे घर की स्थिति इतनी नहीं थी कि मैं यहाँ तक आ सकूँ। मेरे पापा बोलते थे कि तू एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगी और मेरा ये सपना पूरा हो और मैं एक दिन डॉक्टर की वो पहनूं और मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी और गांव का भी नाम रोशन करूंगी। थैंक यू डोली। अब आमंत्रित करना चाहते हैं प्रियंका डूंगरपुर से। प्रियंका।
सबसे पहले मैं आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रियंका वराहत है, मैं डूंगरपुर से है, गाँव संसी है। आपने जो योजना चलाई थी सर, अनुप्रति योजना, इस योजना के तहत मैं TRI अशोकनगर TRI में अध्ययनरत हूँ। वहाँ हम कोचिंग, इंडिया की टॉप कोचिंग है जिसमें हम कोचिंग कर रहे हैं और हमें बसों के द्वारा स्कूल भेजा जाता था और वहाँ से बच्चों के द्वारा मतलब हॉस्टल लाया जाता था। कभी भी हम पैदल स्कूल नहीं गए और पैदल स्कूल से नहीं आए हैं। सर, इस योजना के तहत हमें इतना मोटिवेशन मिला है, हमें इतना ज्ञान मिला है कि हमें इतना मोटिवेशन भी कभी नहीं मिला था, हमारे गांव में भी हमें कभी नहीं मिला था। और हमें बहुत खुशी होती है कि इस कोचिंग के तहत हमें इतना ज्ञान मिला है जो हमें कभी नहीं मिला था। और हमें ऐसा लगता है कि जब हम हमारे यहाँ से गांव में जाएंगे तो हम गांव वालों बच्चों को इतना प्रेरित कर सकेंगे कि जब गांव का बच्चा शहर में जाता है तभी उसे अपने कॉन्फिडेंस का पता चलता है। जब गांव का बच्चा शहर के बच्चे की तुलना में कितना कमजोर है ये तब पता चलता है जब ये गांव से निकल के शहर में जाता है। सर, हमारे गांव की स्थिति इतनी, मतलब गांव है पर गांव में टीचर नहीं है, टीचर की कमी है। वहाँ बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं पर वहाँ टीचर पढ़ाते हैं नहीं और वहाँ पीरियड खाली रहते हैं। 1-2 पीरियड होते हैं और दूसरे 3-4 ऐसे खाली रहते हैं। टीचर आते हैं पर मतलब बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं और पढ़ाने मतलब रूम में नहीं आते, क्लास में नहीं आते। तो वहाँ के बच्चों के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि टीचर की व्यवस्था करवाएं सर। सर, हम कोचिंग की, हमने 2 साल कोचिंग की अशोकनगर TRI में, पर हमारा जो अभी एग्जाम फॉर्म नहीं भरा गया। हमें अंदर मतलब हमारे साथ पूरे नहीं हो रहा, 2 महीने कम हो रहा है, किसी के 3 महीने कम हो रहा है, किसी के 1 महीने। जैसे 26 लड़के हैं सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 1 साल की कोचिंग वापस दिलाए तो हम अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा सके, अच्छे से मतलब मेडिकल कॉलेज में मिल सके, हम अच्छे अंक ला के हम अच्छी से अच्छी कॉलेज प्राप्त कर सके। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 साल हमें वापस कोचिंग करवाने की अनुमति प्रदान कीजिए। उसी के अंतर्गत अलग वो ठीक है, तो स्कीम वही है या नहीं? पैसा नहीं मिलेगा। और इनको अपने CSR से वो उन्होंने यहाँ पर फैकल्टी में भेजा हूँ, उनके यहाँ पर वो भी है क्या, अलग क्लासेज नहीं उनकी, जो वर्क होती है अच्छा। 1 साल एक्स्ट्रा लेवल हेल्थ से बात करनी पड़ती है, वो कहेगी तो बच्चों जो 8th का 1 साल बाकी रह गया। तो 10th में होता है वो बात, तो 10th में होता था ना, दोनों में 10th का एग्जाम दिया तो वो एक चीज जो एग्जाम देने की उम्र है PMT के अंदर तो क्या करना चाहिए? चलो बेटे बढ़वा देंगे, ठीक है, ओके। सर, हमारे गांव में टीचर की, जब हमारे गांव में टीचर नहीं, टीचर की व्यवस्था करो गांव में। हाँ सर। अच्छा, सर वहाँ परसेंटेज भी किसी तेरी गांव की बात करें, रास्ता भर की बात कर रही है। हमारे गांव में सर टीचरों की कमी है। वहाँ कोई भी मतलब 1-2 टीचर संस्या सर, 1-2 स्टूडेंट होता है जहाँ 60% आए तो फेल हो जाते हैं, आधे 60 से कम % बनते हैं। अच्छा, स्कूल का नाम देख के मेरे को, मैं बात करता हूँ। यस सर, थैंक यू सर, आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा लगा। थैंक यू प्रियंका। अब लास्ट है सर ये बालिका भूमिका मीणा। ये सर मॉडल पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल डीकली में पढ़ती है और जावरमेंस की रहने वाली है। क्या नाम है? नमस्ते सर।
सबसे पहले आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, पूरा एमपीआरएस परिवार आपके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करता है। हाँ मेरे बताओ। सर, मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि आपके साथ में बैठने का मौका मिला और आपसे बात कर पा रही हूँ। ये मौका मुझे पता नहीं लाइफ में कभी मिलता है नहीं मिलता। मेरे मैम है, उनकी वजह से मुझे आज ये मौका मिला कि उन्होंने मुझे मोटिवेशन करा कि डरना मत और अच्छे से बात करना। आज अगर मेरे मैम नहीं होते तो मैं आपसे मिल भी नहीं पाती। मैं मैम को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आज उनकी वजह से मैं आपसे मिल पा रही हूँ। सर, आपके द्वारा चलाई गई योजना से बहुत सारी बालिकाओं को बहुत अच्छे ऐसा लाभ मिल रहा है। लड़कियाँ बहुत अच्छे से लाभ उठा रही है और लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ रही है। उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे लिए इतना सोचते हो और हमारे भविष्य के बारे में इतना सोचते हो। सर, मैं एमपीआरएस डिग्री में पढ़ती हूँ। वहाँ पे ओपन जिम की व्यवस्था है और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है और वहाँ पे वॉलीबॉल का ग्राउंड भी है, अभी न्यू बना है सर। और सर, ये राजस्थान में जनजाति बालिकाओं के लिए एकमात्र स्कूल है जिसमें मैं पढ़ती हूँ। थैंक यू सर। सिंगटवाड़ा गाँव। सर, एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस गांव में मैं पढ़ती हूँ वहाँ पे 11th-12th के लिए साइंस और मैथ की क्लासें नहीं लगती सर। बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे गांव में की इसकी व्यवस्था करें। हाँ सर। सर नहीं है और बहुत दूर है, 10 किलोमीटर दूर पड़ता है सर। मैं हाँ स्कूल 12th तक है पर टीचर नहीं है वहाँ पे। आर्ट्स ही है, ओनली आर्ट्स है। हाँ सर, साइंस और मैथ हो सर। पर बाकी बच्चे भी हैं जो मेरे साथ भी थे पर वो यहाँ पे आ नहीं पाए और पढ़ नहीं पाए। उनकी भी रुचि थी कि वो साइंस ले और डॉक्टर बने पर सर वो पढ़ नहीं पाए। हाँ सर, अभी 11th में एडमिशन लिया है। हाँ अभी 11th में हूँ। हाँ सर, वो साइंस पढ़ना चाहते हैं पर वहाँ सुविधा नहीं है साइंस और मैथ की, तो वहाँ मैं चाहती हूँ कि आप सुविधा। हाँ सर। चलो बेटे, कल बात जाएंगे, बात तेरी बात रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, गाँव में मालूम पड़ेगी कि तुम हमारे वो जो गई क्या भूमिका में ना गई और स्कूल साइंस स्कूल वाके आ गई वहाँ, ठीक है ना। सत्य प्रकाश जी सर, कृष्णपुरा में। थैंक यू भूमिका। ये बालिकाओं के साथ थैंक यू सर। नन्ही बालिकाएं सर आपके जन्मदिन पर कार्ड बना के लाई है तो आपको भेंट करना चाहते हैं। ये बालिकाओं के भाव ये है सर कि हमारी जिंदगी में खुशियों की बहार आपसे है और जीवन में उमंग का संचार आपसे है। आपने ही दिया है हमारी जिंदगी को मुकाम, हमारे सपनों का संसार आपसे है। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आरती एंड पायल चरपोटा, खेल छात्रावास मधुबन। ये इन्होंने भावना इस तरह की है। नाथू द्वारा का प्रसाद, अरे सच में धड़क इनको बोलो थोड़ा सा पीछे। मीठा मुंह करने के लिए इन बालिकाओं ने सबने मिलकर मंगवाया है। सागर जो सिन्हा जी का मुख्य प्रसाद है, सागर थोड़े पीछे देख लो यार, वो आज यहाँ पर। और इसके साथ ही हमारे बैंड की बात आ रही है। हमारे नीचे कर ले आप थोड़ा सा। डॉक्टर दिव्यानी कटारा
समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य हैं और ब्रांड एम्बेसडर है। निदेशक दिव्य ट्राइड ग्रुप की तरफ से आदिवासी महिलाओं द्वारा जो उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं उसमें शहद का वहां पर जो निर्मित हो रही है वो आप एक भेंट करेंगे। उसके साथ ही श्रीमान पन्नालाल जी साहब मीणा सदस्य हैं राजस्थान जनजाति आयोग के, वो श्रीनाथ जी की तस्वीर आपको भेंट करेंगे। साथ में एक निवेदन है, आगामी राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक 2023 के शुभारंभ से पूर्व उदयपुर जिला कलेक्टर श्रीमान ताराचंद जी मीणा साहब जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री महोदय को मशाल भेंट करेंगे। उनसे अनुरोध है शकील जी जिला खेल अधिकारी जी वो भेंट करेंगे। ये सागर है श्रीनाथ जी का, ये आज केक के रूप में यहाँ पर इसका प्रसाद के रूप में सबको आज जन्मदिन के अवसर पर वितरित किया जाएगा। यहाँ पर ये दिव्यानी जी कटारा है सर, ये समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य भी है और ब्रांड एम्बेसडर है और निदेशक है दिव्य ट्राइड ग्रुप जो आदिवासी महिलाओं के लिए कार्य कर रही है उसकी ये निदेशक है। ये निर्मित शहद बैंड और ये ओलंपिक का शकील अहमद जी जिला खेल अधिकारी जो आगामी दिनों में राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक 2023 के शुभारंभ से पूर्व ये मुख्यमंत्री महोदय को मशाल भेंट करके तालियां बजाकर आपका स्वागत अभिनंदन करें। और मुख्यमंत्री महोदय को मैम प्लीज थोड़ा साइड हो जाओगे तो थोड़ा चल रहा है। आज के इस अवसर पर कौन भाई थोड़ा पीछे से हम सभी की तरफ से ये पंक्तियां आपको कहना चाहेंगे कि सफलताओं का समंदर समाये आपकी हथेलियों में, मिले खुशियों के ढेरों रत्न किस्मत की पहेलियों से, लहरें आपकी जिंदगी को रफ्तार दे और शोहरत भरी फिजाएं एक नई बहार दे। यही हम सब की जन्मदिन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भाई ऐसे कर, ठेठ ले जा कैमरा, ठेठ ले जा, ठेठ वहीं ले जा। ये केक सब में ये सागर प्रसाद जो है केक के रूप में आज यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के जन्मदिन के अवसर पर सभी का प्रेम स्नेह का ये प्रतीक आज यहाँ पर श्रीनाथ जी का प्रसाद सभी विद्यार्थियों में यहाँ वितरित किया जाएगा। और अब मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय और जननायक माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब से निवेदन करूंगा अपने उद्बोधन के लिए और आपको इन हाँ यहाँ से कोई जाएगा नहीं, सब सागर का प्रसाद लेंगे आज और चॉकलेट भी मंगवाइए आज यहाँ पर आप सभी के लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए चॉकलेट के लिए। एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों की ओर से और उपस्थित महानुभावों की तरफ से
हमारे राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय और जननायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। और मंच पर हमारे पंकज जी, रघुवीर जी मीणा साहब, विवेक जी कटारा, नगराज जी मीणा साहब और हमारे जगदीश राजी श्रीमाली, सभी नीलिमा जी सुखाड़िया, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे संभागीय आयुक्त श्रीमान राजेंद्र जी भट्ट साहब, जिला कलेक्टर महोदय, मोबाइल भैया पीछे देख, राजौरी मैडम जी और सभी का बहुत, जिन्होंने भी यहाँ पर इसमें सहयोग दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी का भी बहुत बहुत जिला प्रशासन की ओर से और जनजाति विभाग की ओर से, आयुक्त नगर निगम दिलीप जी भारद्वाज साहब, सभी का, वासुदेव जी, मालावत साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छे आयोजन के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, दो बैठिए, सब बैठ जाइए। इंट्रैक्शन अच्छा हुआ और मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको बधाई देना चाहूँगा, आशीर्वाद देना चाहूँगा। मैंने ये 2 इंट्रैक्शन और भी किए थे, पर ट्राइबल एरिया ये जो आप सब आए हैं छात्राएं, जिस कॉन्फिडेंस से आपने मुझसे बात की, वो कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से और बच्चों के किसी प्रकार कम नहीं है। इस बात का बहुत बड़ा मेरे दिमाग के अंदर असर पड़ा है। मैं बना देता हूँ लोग। और मैं प्रभावित बहुत हुआ हूँ कि आप लोगों की परफॉर्मेंस से। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पूछे आपने, सुझाव दिए, अपने अनुभव शेयर किए। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अनुप्रति योजना के आज मैंने अनुभव प्राप्त किया आप लोगों से। गांव करौली, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जहाँ से भी अब आए हैं, अनुभव बताता कि गांव में, घर में, वहाँ पे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट कैसे हो, घर का माहौल कैसे हो, गांव का माहौल कैसे हो। यहाँ आपको अनुप्रति योजना के माध्यम से अवसर मिला है आने का, एडमिशन लेने का। आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह चेंज हो गई है, जो आपने मुझे बताया है। इसलिए मैंने अभी कहा कमिश्नर साहब को कि इन छात्राओं को आगे भी जो संख्या निश्चित करें कि 200 है, जो भी 250 है, अगर और अधिक गर्ल्स आएगी उसके अंदर एग्जाम देने के बाद में उस पैरामीटर में, तो धन की कमी का मना नहीं किया जाएगा, चाहे मुझे डबल पैसा खर्च करना पड़े, वो हम करेंगे, संख्या बढ़ा देंगे। डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस, क्योंकि जो पैरामीटर है प्रवेश लेने के, वो पूरा करना आवश्यक होगा। तो मुझे खुशी है कि आपने बहुत कॉन्फिडेंस से लगता है। अच्छा लगा मुझे बातचीत करके। आपके परिवार वालों के प्रति मेरी बहुत शुभकामनाएं। और जो आपने टीचर की तारीफ करी है, जो फैकल्टी के रूप में हमारे कमिश्नर साहब आते हैं और भी लोग आते हैं आपके वहाँ, उनका जो आपके प्रति स्नेह आशीर्वाद है, जिस रूप में आपको डेवलप किया है, वो भी मुझे बहुत प्रभावित करने वाला था। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपसे मिल सका। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हर बच्चे ने मेरे को बर्थडे की विश की है। मैं बर्थडे वैसे मनाता नहीं हूँ। एक बार आज मैं गया था एक गांव में, कोटला पंचायत समिति के 8-10 साल पहले मैं कोटला में नाइट होल्ड किया था। मैंने उस दिन भी मेरा बर्थडे था। एक बार मैं जो बारा के अंदर शहरी आदिवासी हैं, किशनगढ़ साहबाद के अंदर, वहाँ मैंने जाकर के दीपावली मनाई थी। वही मैं उनके बीच में रात को मैंने नाइट होल्ड किया। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं जाके मिलूँ, वहाँ की पब्लिक से मिलूँ, वहाँ के नौजवानों से मिलूँ। और यही मेरा अप्रोच रहता है कि मुझे आज कई बार सीखने को मिले आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपके अमूल्य समय आज आपने यहाँ दिया। विद्यार्थियों के बीच में आपने उनसे संवाद किया। विद्यार्थियों में एक नए जोश का संचार हुआ है। और आयुक्त नगर निगम हमारे वासुदेव जी मालावत साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये प्रसाद सब लेके जाएंगे, बच्चे यहीं बैठेंगे, अभी सबको वितरित होगा। हाँ, वार्डन